हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी राइट साइड में, आपके पर्सन की लेफ़्ट साइड में। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा आप दोनों के लिए। जय। ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड है आज के दिन में पास, सेल्फ वर्थ, क्वेस्ट, रिलीज, एक्सेप्टेंस, बैलेंस। ओवरऑल एनर्जी है अबंडेंस। क्लेम कर लें अबंडेंस को। होप कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आज की रीडिंग में जो नज़र आ रही है, आज के दिन आप लेट गो वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, जिसको मेरे में इंटरेस्ट है वो रहे, जिसको मेरे में इंटरेस्ट ना हो वो ना रहे। इस तरह की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से चिपकना नहीं चाह रहे, अटैच नहीं होना चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है, और आपके सामने वीडियोज़ भी इसी टाइप की आ रही होंगी कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, लाइफ गोज़ ऑन, मूव ऑन, इस टाइप की। लाइफ में हमेशा देखिए, आप किसी से अगर आप जुड़े हैं तो आप उसको अपने ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर वो निकलना चाहता है तो आप रोक भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में लेट गो इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि ठीक है, मेरे दिल में आपके लिए जो प्रेम है वो हमेशा रहेगा, मेरे दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा रहेगी। हालांकि ये आप किसी को पकड़ के, जकड़ के, बांध के अपने पास नहीं रख सकते। ज़बरदस्ती आप किसी रिश्ते में न रह सकते हैं, न रहना चाहिए। यहाँ पर आपने पूरा अपना हाथ खोला हुआ है। जैसे हम धरती पे आते हैं या हम जाते हैं ना, तो हमारे हाथ खुले रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं आते और ना लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा इसी तरह से रहना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हम हमेशा बाद में ऐसे कर लेते हैं, सब चीज़ हमें चाहिए चाहिए चाहिए। बट हमें इस तरह से रहना चाहिए कि भाई जो है बहुत 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 कृपा है प्रभु की, बट जो नहीं है इसके लिए इट्स ओके। आके चला गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस तरह का ज्ञान आज के दिन मिल सकता है, या आपके अंदर से ये एनर्जी आ सकती है कि मुझे इस तरह से रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा भगवान मुझे सब कुछ दे, लेकिन अगर भगवान वापस ले ले तो हमें रोना नहीं आना चाहिए, ठीक है। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप त्याग सकें। तो जो सैक्रिफाइसिंग जो एनर्जी है वो आपके अंदर है। इसके अलावा आपने अपनी वर्थ को पहचाना है। नहीं पहचाना तो आज के दिन ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा कि आप स्वयं अपनी वर्थ को पहचानें। हो सकता है ये ज्ञान इस रीडिंग के माध्यम से ही आप तक पहुंचना लिखा हो। कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ क्या है कि आपको पता है कि मैं ये हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं लॉयल हूँ, मेरे अंदर दम है, मेरा सोल पावरफुल है। जो आपके ऑरा के पास आएगा वो आप उसको पूरी अपनी तरह से अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग दोगे। जो आपको छोड़कर जाएगा, आप पीछे पीछे नहीं भागोगे, आपको पता है आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। तो आप अपनी वर्थ को पहचानोगे। कई बार हम बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ को खो देते हैं, है ना। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम बिल्कुल अंधा भरोसा कर लेते हैं, हम लोगों के लिए बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं कि भैया आप रो, हमें रुलाओ, हमें परेशान करो, हमें हर्ट करो, हमें चीट करो, फिर भी हम आप ही को पकड़े रहेंगे। ये वाली जो एनर्जी, यहाँ पे आप अपनी वर्थ को खो देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरह से आपने उनके चरणों में लगा दिया। तो काफ़ी लोगों को अपने आप से ये क्वेश्चन आप करोगे कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, इस रिश्ते से मुझे क्या ही मिल रहा है, ठीक है। क्या मुझे खुशी मिल रही है, क्या इस रिश्ते में मैं असेंड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्या इस रिश्ते ने मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस दिया, अच्छी मेमोरीज दी। अगर दी हैं उसको रख लो, अगर नहीं दे रही या जो चीज़ें थी सब ख़त्म हो गई, वेनिश हो गई, तो लेट गो करो। ये सवाल आज के दिन बहुत सारे लोग खुद से करेंगे और इसका जवाब भी खुद ही देंगे। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस मोड ऑन है। एक्सेप्टेंस एंड रिलीज दोनों की एनर्जी आई हुई है। इसका मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना जिन्हें पता होता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, फिर भी वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और वहीं अटके रहते हैं।
शायद अब आ जाए, शायद कल आ जाए, शायद परसों आ जाए, भले वो साल भर से दूर हो, उसने साल भर में 1 मिनट नहीं दिया आपको, आपका हालचाल नहीं पूछा, बट आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि सब खत्म हो चुका है, आप अभी भी उम्मीद पर हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी आज के दिन ऐसा लगेगा कि भाई जो चीज़ें रिलीज़ करनी है वो रिलीज़ करनी है, जो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है वो एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो ये क्यों होगा? क्योंकि अब हम इंटर कर रहे हैं 8th नंबर की एनर्जी में। एक तो ऐसी पूर्णिमा आ रही है, दूसरा 8 नंबर जो होता है शनि का होता है, ठीक है। शनि क्या करता है? कर्मों के हिसाब से फल देता है और कट ऑफ करता है, रिलीज़ करता है। कभी भी शनि जो है वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि शनिदेव का मूड ख़राब है आप पे और उन्होंने आपको कष्ट दे दिया और किसी और को कष्ट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जिसका जैसा कर्म है वैसा ही फल शनिदेव देते हैं। तो आपने लाइफ में जो अचीव करा है, जो रिलीज़ करा है, वो आपको इस टाइम से शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मंथ शुरू होने के पहले ही एनर्जी आपको फील होने लगती है। बैलेंस की एनर्जी है, जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे उतना ज़्यादा आप काम रहेंगे, कूल रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, आपको कोई चिंता नहीं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, इस तरह की एनर्जी है। करियर वाइज बहुत अच्छा है, अगर आज आप वर्किंग हैं बहुत अच्छा है, नहीं वर्किंग है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बड़े रिलैक्स फील कर रहे हो। साथ ही साथ कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि भाई वहाँ पे वैकेंसी है या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, समथिंग लाइक दैट। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बड़ा डील है, आज मीटिंग हो सकती है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आज के दिन आपको ना मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओवर थिंकिंग के कारण सर में दर्द होना, नींद ना आना, या नींद आ रही है, आपकी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं लेकिन फिर भी आपके माइंड में कुछ चल रहा है और आप उसकी सोच में ही सो रहे हैं, उसकी सोच के साथ ही उठ रहे हैं। आपको अंदर से जो सुकून वाली नींद होती है, एकदम घोड़ा बेच के जो सोने वाली नींद होती है कि भैया 2 ही घंटा सोए लेकिन नींद पूरी हो गई, वो वाली नींद नहीं आ रही है काफ़ी लोगों को। ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। देखते हैं आपके पर्सन के हालचाल क्या है। 7 मिनट हो गए खाली आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है, इस पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैं सुबह से रात तक बोल सकती हूँ। ये बहुत डीप कार्ड्स है, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। नेक्स्ट आपके पार्टनर की तरफ पहला कार्ड है ट्रिकरी, देन वी हैव कॉम्प्लीशन, देन वी हैव डिस्कवरी, देन वी हैव विजडम, देन वी हैव फॉरगिवनेस, देन वी हैव जॉय। ओवरऑल एनर्जी इज प्रेयर। अभी जस्ट हम नीम का रस पी कर आए हैं, नींबू डाल के है नीम का रस। सो यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आज जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही एनर्जी आपके पर्सन की भी है। दे आर ऑल्सो थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पार्टनर आज के दिन कोई बुक ले आए हैं और उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस बुक को पढ़ के इनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो इस टाइम, तो मैं आपको बता दूंगी। अभी वीडियो में तो ला के दिखा दूँ या फिर बाद में इसके बाद वाली वीडियो में ला के दिखा दूँगी, ठीक है, कि अभी मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, तो मुझे अभी बुक के नाम लेते ही याद आया। भूल जाती हूँ गाइस, आप लोग काफ़ी पहले का पूछे हुए हो बट मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे बताना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की एनर्जी में आज का दिन ऐसा है जैसे जो लोग इनकी लाइफ से जा चुके हैं, चाहे इनके पिता की मृत्यु हुई है या माँ की मृत्यु हुई है या भाई बहन में से कोई गया है, जैसे इन्होंने लाइफ में अगर किसी को खोया है तो ये उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर इनके साथ किसी ने कोई खेला किया है, कोई गेम किया है, किसी ने इनको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है, इनकी फैमिली को दर्द दिया है ना, तो ये उस व्यक्ति को कैसे मज़ा चखाना है, बदला लेने की जो भावना है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कुछ लोगों के अंदर ऐसी भी एनर्जी है कि कोई किसी के अंदर बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा थी, बट किसी ऐसे बुक को इन्होंने पढ़ा, अपने आप को डिस्कवर किया, अपने कर्मा को डिस्कवर किया, एंड देन ये फॉरगिवनेस की भावना में आ गए कि मतलब यार मैं जिसके प्रति इतना द्वेष लेकर बैठा हूँ या बैठी हूँ, कहीं ना कहीं उसने मेरे साथ ये इसलिए किया क्योंकि मेरा ही कुछ कर्मा था उसके साथ, तो माफ़ कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, इस तरह की एनर्जी। और जैसे ही ये माफ़ करेंगे इनके ऊपर से जैसे पूरा बोझ ही हट जाएगा और ये बहुत जॉयफुल एनर्जी में। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपसे नाराज़गी है, तो ये आपको फॉरगिव कर सकते हैं, किसी और से नाराज़गी है उसको फॉरगिव कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि ये कंप्लीशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
आपके बारे में कि इस रिलेशनशिप में कैसे एनर्जी डाली जाए, कैसे हम कंप्लीट हो सकते हैं, कैसे हमारा यूनियन हो सकता है, इस रिलेशनशिप की डेप्थ को जानना। जैसे जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देख लें, उसकी कुंडली निकाल लें, उसका कुंडली अपना कुंडली मैच कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो हम इस तरह की चीज़ें करते हैं कि भाई उसकी राशि से, हम अपनी राशि भले ना सुने बट हम उसकी राशि सुनते हैं कि भैया उसका क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे। जैसे अगर इनको नॉलेज है तो ये, या इनको आपका समय में पता है तो ये कहीं ना कहीं से डिटेल निकलवा रहे हैं या खुद निकाल रहे हैं। आजकल तो ऑल अवेलेबल ऑन लाइक फ्री बेसिस गूगल पे। तो अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालो, आपका निकल गया, डिटेल्स निकालो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से देखो। इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। स्पेशली जैसे हम अगर 11-11 ड्रीम में देख रहे हैं, या मुझे स्काई में 11-11 दिख रहा है, और उसके बाद मैंने नोटिस किया और उसके बाद मैंने सर्च किया कि यार इसका क्या मतलब है, इस सपने का क्या मतलब है, और फिर हमें पता चला कि यार ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, मास्टर नंबर है, ये है वो है। तो फिर हम उसमें घुसते जाते हैं, हम उसके अंदर डीपली एकदम चले जाते हैं कि मतलब ये क्यों दिखा, ये क्यों दिखा, इसका क्या मतलब है, ये है। फिर उससे रिलेटेड वीडियोज़ अपने आप आने लगती हैं। मेटा का ये सिस्टम होता है। तो आप एक चीज़ सर्च करोगे तो पूरे दिन आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिलने लगेंगी। तो ये डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा है। अब ये किस चीज़ की डिस्कवरी में है ये डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर ये कंप्लीशन को लेकर, यूनियन को लेकर, इस बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा आज का दिन एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी शार्टी, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मूवी देखना, किसी मंदिर में जाना, इस तरह की एनर्जी है। सो ओवरऑल इनका दिन अच्छा है। करियर वाइज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, मे बी रिलैक्स मोड पे हो, छुट्टी हो ज़्यादातर लोगों की। और हेल्थ वाइज थोड़ा सा इनको ना लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर को वॉमिट की इश्यूज हो सकती हैं, पानी से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या वायरस से, जैसे मलेरिया, डेंगू, समथिंग लाइक दैट। तो इनको ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं वायरस से या इन्फेक्शन से, वो इनको परेशान कर सकते हैं। इवन इनको स्किन से रिलेटेड एलर्जी भी हो सकती है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।